तो सर ये तो हर केस में हो जाएगा ना? नहीं नहीं, हर केस में नहीं होगा। देखो, अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो ई ऑफ एक्स इंटू वाई ई एक्स इंटू ई वाई होगा। ठीक है, ये समझो, ये वन वे है, ई एक्स इंटू हाँ ई यस वाई सर। होगा। बट अगर ऐसा है, बट मान लो ऐसा दे रखा है इफ, अच्छा अच्छा, तो कन्वर्स जरूरी में, नहीं है ठीक ठीक। इंडिपेंडेंट होगा। अगर आपको बता रखा है ई एक्स ई वाई, ई एक्स इंटू ई वाई है, तो कुछ जरूरी नहीं है ना। देन यस एक्स सर एंड यस। वाई मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, है ना, ऐसा। हम्म। तब सर अनकोरिलेटेड होंगे ना सर रैंडम वेरिएबल, अगर नहीं। कोवेरिएंस जीरो दे के रखा है। हम्म। सर कोवेरिएंस जीरो है, दिस इंप्लाइज दे आर अनकोरिलेटेड। जी जी। हाँ, मतलब कोरिलेशन भी जीरो ना, कोवेरिएंस जीरो मतलब कोरिलेशन जीरो जी। तो इसलिए अनकोरिलेटेड। कोवेरिएंस अगर कहीं जीरो है तो मतलब कोरिलेशन जीरो है, तो मतलब अनकोरिलेटेड। हाँ, रिलेटेड कोरिलेटेड नहीं है। कोवेरिएंस जीरो मतलब कोरिलेशन जीरो, कोरिलेशन जीरो मतलब अनकोरिलेटेड। सर मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है क्वाड्रेटिक फॉर्म के क्वेश्चन। तो इसका हो गया भाई सौरभ, तुम्हारा एक्स बार अटेंस क्रैमर और लोअर बाउंड्री समझ आ गया। नहीं सर, हाँ सर, ये सॉरी छूट गया। तो इसमें क्या सर है? इसमें सर एक स्टेटमेंट था, वेरिएंस ऑफ एक्स बार अटेन्स क्रैमर और लोअर बाउंड, तो सर उसका मतलब समझ नहीं आया। तो ये निकालो और वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालो, दोनों अगर इक्वल है तो बोलेंगे यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार अगर सी आर एल बी ऑफ थीटा के इक्वल है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार अटेंस क्रैमर और लोअर, अटेंस मतलब इक्वल हो गया, ये कहना चाह रहा है। तो उससे बेटर वो हम कंडीशन से भी कर सकते हैं ना, कि डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग लाइक्लीहुड थीटा इज इक्वल टू दैट फॉर्म। उसमें आ गया तो वो सीएलबी को अटेंड करेगा ही। हाँ, वो भी एक थ्योरम जो था। वो जो लिखा था टी एक्स, ऐसा लिखा था ना, हाँ क्या सर, था? एमवीपी वाला। हाँ, टी एक्स बराबर साई थीटा। तो ये भी एक तरीका है कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार या वेरिएंस ऑफ टी अटेंस सी आर एल बी, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल टू सी आर एल बी ऑफ, अभी मैं साई थीटा कर देता हूँ इन जनरल, ठीक है, साई थीटा कोई भी फंक्शन है, इफ एंड ओनली इफ कि टी एक्स ऐसा होगा, साई थीटा प्लस क्या था जी, के थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, जी सर। यही था। तो देखो, ऐसा अगर बना लो तो हो जाएगा, ये भी एक तरीका है। तो ये एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। एक तो डायरेक्टली तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड चेक करो, ये निकालो चेक करो। दूसरा है कि ये डायरेक्ट ना चेक करेगा, इनडायरेक्टली तुम ये चेक करो, तो भी हो जाएगा कि के थीटा यहाँ था फॉर सम के थीटा के, सम मतलब देर एग्जिस्ट, तो सुटेबल के थीटा ढूंढो ताकि टी एस्टिमेटर हो जाए, तो ढूंढो ऐसा लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव करके, तो इससे भी कर सकते हो। हाँ, है ना, तो इससे भी आ जाएगा। आते हैं जिनका डाउट है एक एक करके। तो तो ये जो आपके क्वेश्चन है ये क्या है, तो नेट रूट के क्वेश्चन लग रहे हैं, है ना। ये यस अच्छा है। सर, नेट के है। हाँ ठीक है, ये गुरुकुलम कुलवंत सर का कोचिंग है ना, ये मैं जानता हूँ। तो इसमें जो है, तो इसको सॉल्व करो, परिमल सर पढ़ा रहे हैं ना, उनसे पूछो कल, तो मैं करा दूंगा, से कोई दिक्कत है नहीं। क्या ही दिक्कत है इसमें, पूछ क्या रहा है। क्वाड्रेटिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता था, जो क्यू एक्स वैक्टर है वो क्या होता है? सर वी ट्रांसपोज ए वी। हाँ। ये था ना, मतलब ए करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो यस सर। ए ट्रांसपोज ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जहाँ एक्स कोई है ना, ए मान लो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और एक्स वेक्टर जो मैं लिख रहा हूँ ये ऐसा है, एक्स वन एक्स टू एक्स एन। अब चेक करो इसमें क्या प्रॉपर्टी होगी। तो क्या चेक करना है, क्यू एक्स वाई बी द रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कोई एग्जाम्पल लेके चेक कर लो उसमें क्या है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा दिस, तो इसको चेक किए हो, क्या दिक्कत आ रही बताओ।
सर ये वाला मेरे को समझ नहीं है, चेक कैसे कर